जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं यूएसए के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप ये यूएसए की संसद के सामने काले बादल मंडराते हुए फोटो क्यों लेके आए हुए हो। साथियों, दरअसल यूएसए के अंदर अभी इस काले बादल के साया मंडराया हुआ है। वहाँ पर काले बादल का साया लगातार बना हुआ है। आप कहोगे काले बादल का साया? जी हाँ साथियों, यूएसए जो है डिफॉल्ट के कगार पर है। वहाँ पर यदि गवर्नमेंट को मार्केट से पैसे नहीं मिलते हैं तो यूएसए के पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ तक कि वो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज तक नहीं प्रोवाइड करा रहा होगा। इसका रिपरकशंस जो होंगे वो पूरे विश्व के ऊपर, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं। यदि यूएसए डिफ़ॉल्ट होता है तो एक बार फिर से हमें 2007 जैसा क्राइसिस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर पूरा विश्व जो था इकोनॉमिक स्लोडाउन की चपेट में आ गया था और महंगाई एक तरह से अपनी रिकॉर्ड तोड़ देगी। वैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान महंगाई बढ़ी हुई है। यदि यूएसए भी डिफ़ॉल्ट करता है तो वो पूरे विश्व के अंदर इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर जान रहे होंगे कि यूएसए का डिफ़ॉल्ट क्राइसिस क्या है डेब्ट सीलिंग क्राइसिस, सब कुछ जान रहे होंगे। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। साथियों, कई सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर लगातार ये हेडलाइन पब्लिश हो रही थी कि यूएस स्टेयर्स एट डिफ़ॉल्ट। आखिरकार क्या है ये डेब्ट सीलिंग क्राइसिस? साथियों, यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है डिफ़ॉल्ट। तो देखिए, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है किसी भी देश की गवर्नमेंट के पास पैसे का ख़त्म हो जाना, यानी कि पैसे उसके पास ख़त्म हुए, दैट मीन्स वो कंट्री जो हो गया डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड और इस्तेमाल किया गया है, डेब्ट सीलिंग क्राइसिस। ये क्या होता है साथियों? जब भी गवर्नमेंट अपना बजट लेके आती है तो उस बजट के अंदर ये अनाउंसमेंट करती है कि साथियों, जब भी गवर्नमेंट जो है अपना बजट लेके आती है तो उस बजट के अंदर ये अनाउंसमेंट करती है कि हमारे जो हैं रेवेन्यूज़ कहाँ से आ रहे होंगे, यानी कि हमको जो है पैसा कहाँ से मिल रहा होगा और हमको जो है उस पैसे को खर्च कहाँ पर करना है। तो जनरली जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, ये जो रेवेन्यू वाला जो पोर्शन होता है, ये गवर्नमेंट का जो कम होता है, यानी कि रेवेन्यू जो होता है, यानी कि गवर्नमेंट के आय के जो साधन होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। खर्चे ज़्यादा होते हैं बट जो पैसे कमाने के जो जरिए होते हैं गवर्नमेंट के वो कम होते हैं। तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट को क्या करना होता है, कई बार मार्केट से पैसा उधार लेना होता है। ठीक है। अब जब मार्केट से उसे पैसा उधार लेना पड़ता है तो उस मार्केट को पैसे उधार लेने के लिए कुछ ना कुछ गारंटी देते होंगे। जैसे आप अगर बैंक में जाते हो ये लोन लेने के लिए तो बैंक आपसे कुछ ना कुछ गारंटी मांगती है ना? तो वही गारंटी जो है वो गवर्नमेंट को भी इशू करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, या फिर बॉन्ड्स के रूप में, या फिर ट्रेजरी बिल्स के रूप में। ठीक है, तो इन तरह से गवर्नमेंट को जो है अपनी अपनी सिक्योरिटी जो है उस व्यापारी को देनी होती है कि हाँ भाई, ये हम तुम्हें ये सिक्योरिटी दे रहे हैं कि हमें तुम अभी के लिए पैसा दे दो, और पैसा देने के बाद जो है हम तुमको ये सिक्योरिटी दे रहे हैं, इस पे हम इतने इतने साल के अंदर हम जो तुम्हारा पैसा रिटर्न कर रहे होंगे, इस इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर रहे होंगे। तो ये गवर्नमेंट जो है वादा करती है। तो ठीक इसी प्रकार से करंटली जो यूएसए के अंदर जो डेप्ट सीलिंग थी वो 31.4 ट्रिलियन डॉलर की थी। डॉलर 31.4 ट्रिलियन डॉलर की जो थी वो यूएसए की डेप्ट सीलिंग की क्राइसिस बनी हुई थी, यानी कि 31.4 ट्रिलियन डॉलर जो है यूएसए जो था वो पैसा मार्केट से उठाया हुआ था। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि यूएसए जो है इसको ख़त्म करके बैठ चुका है। जी हाँ साथियों, मार्केट से 31.4 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने पिछले बजट के अंदर उठाया था, है ना, अपने इस डेप्ट डेप्ट क्राइसिस के अंदर डेप्ट सीलिंग को। अब उनकी जो डिमांड है वहाँ की यूएसए की गवर्नमेंट की वो ये है कि इस क्राइसिस को, इस पैसे को बढ़ा दिया जाए, यानी कि 31.4 ट्रिलियन डॉलर जो हमने पिछली बार बजट के अंदर अनाउंस किए थे कि हम इतना पैसा मार्केट से उठाएंगे, तो वो पैसा हम उठा चुके हैं ऑलरेडी, और वो पैसा जो है हम खर्च भी कर चुके हैं। यदि 5 जून से पहले ये डेप्ट सीलिंग की क्राइसिस को बढ़ाया नहीं जाता है तो यूएसए जो है फेल हो जाएगा, पूरी तरह से अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज नहीं प्रोवाइड करा पा रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं डेप्ट सीलिंग वाला जो शब्द है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है? अब दिक्कत जो है वो आ रही है आपको वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है, जिस तरह से भारत के अंदर 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक उसी प्रकार से वहाँ के हाउसेस को जो है हम कांग्रेस और सीनेट के नाम से जान रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो है क्या सीन है, जो कांग्रेस है या जो सीनेट है, वहाँ पर जो है बाइडेन के जो मेंबर्स हैं वो आपके मेजॉरिटी के अंदर हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं वो आपके मेजॉरिटी के अंदर हैं, और वहीं रिपब्लिकन्स जो हैं वो आपके माइनॉरिटी के अंदर हैं। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बारे में, तो डेमोक्रेट्स जो है वो बाइडेन की पार्टी को बिलोंग करते हैं, और जो रिपब्लिकन्स हैं वो आपकी ट्रंप की पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि सीनेट के अंदर तो जो है बाइडेन की पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा हैं, बट जो आपकी
ये आपकी कांग्रेस देखने को मिलती है, तो कांग्रेस के अंदर जो है आपके रिपब्लिकन्स यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस केस के अंदर जो है यानी कि रिपब्लिकन्स पार्टी के जो मेंबर्स हैं और सीनेट के अंदर वो 222 हैं और डेमोक्रेट्स पार्टी के अंदर 213 मेंबर्स हैं। तो जाहिर सी बात है बाइडेन गवर्नमेंट को यहाँ पे मेजोरिटी लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप की पार्टी के लोग ईजिली नहीं मान रहे होंगे। लेकिन वहीं इसीलिए उन्होंने डेब्ट सीलिंग क्राइसिस के रिगार्डिंग वहाँ के जो बाइडेन हैं उन्होंने ये जो व्यक्ति देख पा रहे हो आप, केविन मैकार्थी, जो कि अभी करंटली सीनेट के स्पीकर हैं, जो कि बाइडेन की पार्टी को ट्रंप की पार्टी को बिलोंग करते हैं। और ऐसे में जो है जब ये ट्रंप की पार्टी को बिलोंग करते तो इन्होंने ये बोला है कि हम जो है इनके साथ मीटिंग की है डेब्ट सीलिंग क्राइसिस के रिगार्डिंग। अब इसके बाद ये देखते हैं कि जब बाइडेन की ये डेब्ट सीलिंग क्राइसिस की डील हो जाती है और बाइडेन इस पूरे भरोसे के साथ हैं कि हम जो है इस डील को क्लोज कर लेंगे, जो हमारी डेडलाइन है 5 जून से पहले। साथ ही साथ आईएमएफ ने भी ये भरोसा जताया है कि यूएस जो है डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। यूएसए के यदि यदि यूएसए डिफ़ॉल्ट करता है तो इसके सीरियस रिपरकशंस देखने को मिल रहे होंगे आपकी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। व्हाइट हाउस ने भी वहाँ के स्टॉक मार्केट के अंदर एक तरह से नरमी देखने को मिली है। वहाँ का व्हाइट हाउस स्टॉक मार्केट जो 45% के साथ क्रैश कर सकता है यदि यूएस डिफ़ॉल्ट होता है। पूरे विश्व के अंदर महंगाई का माहौल बढ़ सकता है। अलग अलग कई सारे देश जो हैं उनके अंदर अलग अलग तरह के इन्फ्लेशंस का टारगेट देखने को मिल सकता है। कई देशों के साथ सिविल वॉर भी स्टार्ट हो सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं। साथियों, बाइडेन एक बार फिर से उन्होंने बोला है कि हम इस डेब्ट सीलिंग क्राइसिस के लेकर पूरी तरह से होपफुल है कि जो ट्रंप की पार्टी के मेंबर्स हैं वो एग्री करेंगे और यूएसए डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। और आईएमएफ की जॉर्जिवा जो प्रेसिडेंट हैं आईएमएफ की, उन्होंने भी इस बात का भरोसा जताया है कि यूएसए जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा होगा। और साथ ही साथ इसके साथ यूएसए की इसके रिगार्डिंग जो है अब डेब्ट सीलिंग क्राइसिस जब जन्म लेता है तो उसके बाद बाइडेन की तरफ से कई सारी मीटिंग्स कैंसिल की जाती हैं और उस मीटिंग के अंदर एक सिडनी की क्वाड मीटिंग होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर होनी होती है, और एक आपकी पपुआ न्यू गिनिया की ट्रिप जो है बाइडेन के द्वारा कैंसिल की जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या यूएसए डिफ़ॉल्ट करता है। साथियों, ये इन्होंने एक मीटिंग में दिखाई है, ये एक ट्वीट किया जो बाइडेन के द्वारा कि हमारी प्रोडक्टिव मीटिंग रही है कांग्रेशनल लीडर्स के साथ। हम कॉन्फिडेंट है पूरी तरीके से कि हम जो है जो भी हमने बजट प्रस्तुत किया था अमेरिका के सामने, वो अमेरिका जो है डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। और जो लीडर हैं अपोजिशन के वो समझ रहे होंगे कि यदि हम यहाँ पर फेल करते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट होते हैं तो इसका खामियाजा पूरे यूएस को नहीं बल्कि पूरे विश्व को देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको ये क्लास समझ में आई होगी, डेब्ट सीलिंग क्राइसिस के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, नया टर्म था, नया वर्ड था। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।